और उसके बाद आपको पता है ना अब कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा, सीधे वो 2 पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो, एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है, लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और वही सब काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। तो यही कहेंगे, खाली महाराणा प्रताप जी का के चीज को आप पर मत, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू के बारे में एक एक बात करते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए, और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी जो भी कह रहे हैं हम लोग, तो इन बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया, और सब लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो घर घर में एक एक बात की जानकारी रहेगी, तो सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग यही सब सोच करके सब काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग मिल करके चलिएगा और समाज में जरूर प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोग गड़बड़ करने में रहता है, कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो। ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है, तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, तो इस सबको होने मत दीजिएगा। और समाज में जब एकजुटता रहेगी, समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देख न रहे हैं, सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की जब हम चर्चा करते हैं, तो हम लोगों ने महिलाओं को उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। अब जानते हैं ना कि पुलिस में जो बहाली होती है, तो हम लोगों ने तो कर दिया कि 35% महिलाएं रहेगी। और अब आप समझ लीजिए, ये हमने जो शुरू किया 13 के बाद, तब तो 28% पर पहुंच गई है। और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं। सरकारी सेवाओं में सब जगह महिलाओं को कम से कम 1/3, और ये सब काम कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में, अब मेडिकल में भी जो पढ़ने के लिए, उसमें भी हमने कम से कम 1/3 कर दिया। अब कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, आज सब पढ़ेंगी। क्या नहीं हुआ? इधर आवा ना भाई, यहां आवा। आपको कोई माइक है कि पता चल रहा है? इधर आइएगा, बता दीजिएगा क्या आपकी समस्या है। तो खैर, तो एक एक जगह हम लोगों का ये प्रयास है। तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की, सबको पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, और सब लोग एकजुट होकर के आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा।
तभी सही मायने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे और उसी तरह से महाराणा प्रताप के सपनों को साकार करेंगे। मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लेकिन मैं पुनः दोहरा करके कहता हूं कि उनकी बात को घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत आगे। आज जितने लोग हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।